हेलो एवरीवन। तो एपिसोड नंबर 7 के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि आज एक बहुत ही स्पेशल डे है। आज मिलिट्री कॉन्फ्रेंस का दिन है जिसे अटेंड करने के लिए सारे ऑफिसर्स इस वक्त जा रहे होते हैं। जिस समय जी शियू और उसके फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर हो रहे होते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड्स उससे कहते हैं कि अंदर हथियार लेके जाना मना है, इसलिए सारे लोग अपनी तलवारें बाहर ही रखते हैं। जी शियू को सुनते ही उस वक्त पता चल जाता है कि यकीनन अंदर कोई बड़ी गड़बड़ होने ही वाली है, लेकिन फिर भी वो खामोशी से अपनी तलवार उस गार्ड को दे देता है कि इसका स्पेशल ख्याल रखना। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल होता है और जी शियू जाकर सीधा स्टर्लिंग के पास बैठ जाता है और उससे इंफॉर्मेशन लेने लगता है कि क्या आज यांग मिंग हुआ कोई और शैतानी प्लानिंग करने के चक्रों में है। उसने हमारे हथियार भी बाहर रखवा दिए हैं। तो आगे से स्टर्लिंग कहता है फिक्र ना करो, बल्कि उसका हाथ पकड़ के दिखाता है कि उसने डेस्क के नीचे कुछ हथियार छुपा के रखे हुए हैं। इतने में यांग मिंग हुआ अंदर एंटर होता है। उसके साथ डिलन भी था, बिल्कुल उसका लेफ्ट हैंड बनकर। आज की कॉन्फ्रेंस में वो अनाउंस करके डिलन को डिप्टी कमांडर से कमांडर बनाने वाला था और वो अब तक का यंगेस्ट कमांडर बन जाएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसने यांग मिंग हुआ का एतमाद जीता हुआ था। जब यांग मिंग हुआ जाकर बैठता है तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये उसकी चेयर नहीं थी, बल्कि ये सीट तो थी मिस्टर प्रेसिडेंट की और वो आज बीमार थे, इस वजह से अटेंड नहीं कर पाए थे। स्टर्लिंग को ये देखकर बुरा लगता है, लेकिन जी शियू उसे चुप करके बैठने को कह देता है। अभी यांग मिंग हुआ ने कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की ही थी कि इतने में एक ऑफिसर खड़ा होता है और कहता है कि बेशक आज प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन आप उसकी चेयर पे नहीं बैठ सकते। ये बात यांग मिंग हुआ को बहुत बॉदर करती है और वो डिलन को एक इशारा दे देता है। खुद खामोशी से बैठा रहता है और बस फिर क्या था। उस ऑफिसर की इस बदतमीजी पर डिलन आगे बढ़ता है और उसके सीने में तलवार घोंप देता है। वो सारों के सामने उसे मार देता है। उसका डिप्टी कमांडर डिलन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यांग मिंग हुआ का एक और लॉयल ऑफिसर उसे नीचे गिरा देता है। उस डिप्टी कमांडर के कुछ सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो ऐसी पावर का यूज करता है, बिजलियां गिराता है कि वो दूर जा गिरते हैं। उसके बाद यांग मिंग हुआ बड़े मजे से मीटिंग कंटिन्यू करने लगता है, लेकिन इस समय भाई चुआन हिम्मत करती है। जो काम बहुत बड़े बड़े आदमी नहीं कर पाए वो एक लड़की करती है। वो वहां मौजूद लॉर्ड इंस्पेक्टर से उसी टाइम पर फॉर्मली एक कंप्लेंट रजिस्टर करने को कहती है कि इस समय मुझे शक हो रहा है कि इन दोनों ऑफिसर्स को मरवाने में यांग मिंग हुआ का हाथ है, इसलिए फौरन इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। चीफ इंस्पेक्टर को कहती है कि यांग मिंग हुआ पर इस वक्त 2 मर्डर्स का इल्जाम लग चुका है, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर उसकी इस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देता है और फिर डिलिन बाई चुआन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसी टाइम पर जी शियू और उसके तीनों साथी बाई चुआन को प्रोटेक्ट करने आगे बढ़ जाते हैं। अब वहां पर जैसे ही लड़ाई का सीन क्रिएट होता है, सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ जाते हैं, अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं। अब वो पांचों फ्रेंड्स उनके तीर के निशाने पर थे, लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब ईस्टर्न कमांडर जिंग शिंग वो आवाज उठाता है कि मैं भी अग्री करता हूँ, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जैसे ही वो खड़ा होता है, वो बहुत पावरफुल रीजन से था, उसके बहुत सारी फॉलोइंग थी, बहुत से ऑफिसर्स उसको फॉलो करते हुए खड़े हो जाते हैं। कमांडर्स में से भी कुछ लॉयल थे जो यांग मिंग हुआ के ऑपोजिट पोल पे थे, वो भी आवाज उठाने लग जाते हैं। अब ये बात काफी आगे तक बढ़ जाती है। ये यांग मिंग हुआ के खिलाफ एक रिबिलियन का स्टार्टिंग लग रहा था। डिलिन यांग मिंग का वफादार बनने के लिए एक्टिंग करता है, जिंग शिंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन जी शियू रास्ते में आ जाता और फिर उन दोनों की 1-on-1 काफी देर तक फाइट चलती रहती है। वो दोनों ही फाइटिंग स्किल्स में कमाल के थे, लेकिन यहाँ पर डिलिन थोड़ा सा नाटक करता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो काफी जख्मी हो गया हो। उसके गिरते ही वो बिजली जैसी पावर्स रखने वाला कमांडो आगे बढ़ता है, लेकिन जी शियू और स्टर्लिंग दोनों मिलकर उसके वार का ऐसा जवाब देते हैं कि उसे हार माननी पड़ती है। उसके बाद जी शियू यांग मिंग हुआ पर तलवार तान लेता है और साफ दिखाता है कि वो जिंग शिंग की पोल में है। इतने में यांग मिंग हुआ को न्यूज मिलती है कि बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, तो जिंग शिंग के सोल्जर्स ने इस कॉन्फ्रेंस हॉल को बाहर से हर तरफ से घेर लिया है और हम सारे लोग अंदर फंस चुके हैं। फिर जिंग शिंग यांग मिंग हुआ से पूछता है कि इस कॉन्फ्रेंस हॉल में सबके सामने एक ऑफिसर को मार डाला है, इसकी वजह बताओ। यांग मिंग हुआ मजे से उन पर इल्जाम लगा देता है कि वो लियू फिंग फैमिली के लिए काम कर रहे थे, वो गद्दार थे।
उन्होंने रिश्वत भी ली हुई थी, इसलिए उनको मरवा दिया। गद्दारों को खत्म करना कोई गलत काम नहीं, लेकिन तुम्हारे इस रिएक्शन की क्या वजह है? तो यिंगशिंग कहता है, मैं भी गद्दारों को ही खत्म करना चाहता हूँ। समझ सकते हो तो समझ लो। यांग मिंग हुआ को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बहुत सियासी टाइप का था। फौरन से सोल्जर्स और सिक्योरिटी को कहता है कि पीछे हट जाएं, क्योंकि उसने देख लिया था कि यिंगशिंग का अब बिल्कुल लड़ाई का मूड आ गया था। उसने तलवार भी निकाल ली थी। और फिर इतनी धमाकेदार कॉन्फ्रेंस होने के बाद ये कॉन्फ्रेंस को डिसमिस कर दिया जाता है और सारे लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन यांग मिंग हुआ को बहुत गुस्सा था। वो कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अपने सारे लॉयल्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि बदला जरूर लेना है। यिंगशिंग अब अपने ईस्टर्न रीजन में वापस जा रहा था। वो जाते जाते जी शियू से मिलता है और उनको कहता है कि मैं इस लड़की बाई चुआन से काफी इम्प्रेस हूँ। वो बहुत दिलेर है, लेकिन अब इसकी सुरक्षा करना। यांग मिंग हुआ बदला जरूर लेता है। जी शियो को यिंगशिंग की काफी फिक्र हो रही थी। उनकी सेहत भी अक्सर खराब रहती थी, तो वो उनको केयरफुल रहने का कहता है और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। फिर जी शियो अपने तीनों सबऑर्डिनेट्स को जी चुआन हाउस में भेज देता है और खुद स्टर्लिंग के साथ एक काम देखने चला जाता है। एक्चुअली उसने चोरी चोरी डिलन से मिलने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। वो जैसे ही डिलन से मिलते हैं, स्टर्लिंग उसे बहुत मारता है। कहता है कि तुम एक इनोसेंट और लॉयल ऑफिसर की जान कैसे ले सकते हो? तुम अब एक मर्डरर बन चुके हो। लेकिन डिलन बेचारे का कहना था कि मैं क्या करता, यांग मिंग हुआ के ऑर्डर ना मानता। इतने सालों से जो हम इतने बड़े मकसद के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ मट्टी में मिल जाता। वो जान जाता कि मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए काम करता हूँ। स्टर्लिंग कहता है, जब हम बाई चुआन को बचाने के लिए खड़े हुए थे तो क्या तब भी तुम हमें मार देते? लेकिन डिलिन कहता है कि तुम दोनों मेरे भाई हो, तुम दोनों को नुकसान पहुंचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। फिर उसके बाद वो लोग बातें करते हैं कि इस वक्त सेंट्रल रीजन की सारी आर्मी और सारा कंट्रोल यांग मिंग हुआ के पास है। हम लोग जितनी भी कोशिश कर लें, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि यांग मिंग हुआ ने यिंगशिंग को कत्ल करने के भी ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। इस टाइम पर सिचुएशन काफी रिस्की हो चुकी थी, लेकिन जी शियो को कोई शैतानी टाइप का आइडिया आ जाता है जो काफी रिस्की भी होता है। हमें अभी वो नहीं सुनवाते। वो आइडिया काफी डेंजरस था, लेकिन फिर भी तीनों दोस्त फैसला करते हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी से एक्शन लेना होगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। हेलो एवरीवन, तो इस एपिसोड के स्टार्ट में यांग मिंग हुआ अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर करता है कि यिंगशिंग यकीनन अपनी आर्मी को इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर जाने की कोशिश करेगा। उसे रोक लिया जाए और फिर उसका मर्डर कर दिया जाए। और फिर ऐसा ही होता है। यिंगशिंग जब कैपिटल से बाहर जाने की कोशिश में होता है तो गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि चीफ कमांडर का ऑर्डर है कि आज कोई भी शहर से बाहर नहीं जा सकता। इतने में दूसरी दिशा से आते हुए यांग मिंग हुआ के ऑफिसर उन लोगों को घेर लेते हैं और उनको ऑर्डर किया जाता है कि आप कुछ दिनों के लिए कैपिटल से बाहर नहीं निकल सकते। यिंगशिंग कहता है कि अगर मैं ना मानूं तो तुम लोग क्या करोगे? और इसी बात पर फिर तलवारें निकल आती हैं और वो ऑफिसर यिंगशिंग के साथियों पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर फाइट चलती है कि अचानक से गेट्स खुलते हैं और वहां से डिलिन की आर्मी भी आ रही थी। यिंगशिंग और उसके साथी बहुत डर चुके थे, लेकिन सरप्राइजिंगली डिलिन की आर्मी आकर यांग मिंग हुआ के ऑफिसर्स को मारना स्टार्ट कर देती है और अब यिंगशिंग बच गया था। वो आराम से वहां से चला जाता है और सोचता है कि ये डिलिन बहुत ही गहरा आदमी है। फिर हमें सेंट्रल आर्मी के कमांडर यांग मिंग हुआ के लॉयल ले शिन को दिखाते हैं। उससे मिलने के लिए डिलिन आता है और उसे कहता है कि यांग मिंग को मार दिया गया है, अब कोई भी खतरा नहीं बचा। और उसे बहलाने के लिए कहता है कि मैं डीमन ट्राइब से जब फाइट कर रहा था तो तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े वहां से तोहफे भी लेकर आया हूँ। और फिर दो सिपाही एक बड़ा सा बॉक्स लेकर अंदर आते हैं, जिसे देखकर लेशन काफी खुश हो जाता है, लेकिन वो बॉक्स तो खाली था। और वो सिपाही भी जी शियू और स्टर्लिंग थे जो उसे मारकर उसी बॉक्स में डाल देते हैं। फिर वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर उसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं और प्लान बनाते हैं कि डिलिन अपनी आर्मी के साथ बाहर वेट करेगा और जी शियू जब सेंट्रल आर्मी के ऊपर अपना होल्ड पूरी तरह से बना लेगा तो वो एक सिग्नल देगा, 3 लाइट्स ऑन करेगा और तभी डिलिन शहर के अंदर दाखिल हो जाएगा। उसके बाद जी शियू को यू मिंग से पता चलता है कि यांग मिंग हुआ ने उसके लिए कुछ नए ऑर्डर्स बनाए हैं और उसे कहा है कि वो आज के दिन आनिंग को
घर से बाहर ना निकलने दे, बल्कि उसे घर के अंदर रोक कर ही रखे, क्योंकि आज वो कोई खास प्लानिंग कर रहा था। एक्चुअली वो प्रेसिडेंट को खत्म करके खुद मार्शल लॉ लगाना चाहता था। इतने में ऊपर से आहनिंग भी आ जाती है और फिर जी शियू उसे हिम्मत करने को कहता है और उसे कान में कोई बात बताता है कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद हमें कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाते हैं, जहां सेंट्रल आर्मी के सारे ऑफिसर्स इकट्ठे हुए थे और वहां जी शियू बहुत कूल स्टाइल में हेलो हाय करता हुआ एंट्री करता है और उनको कहता है कि आज तुम लोग बहुत थके हुए होगे, कितनी मेहनत करते हो, इसलिए प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स हैं कि आज आप लोग रेस्ट करें। इसी कॉन्फ्रेंस रूम में आपकी पार्टी के लिए हमने इंतजाम किया है, बहुत मजे करें, लेकिन यहाँ से बाहर जाने की कोशिश ना करें। लेकिन एक ऑफिसर इस बात पर काफी गुस्से में आ जाता है और पार्टी का सारा सामान भी गिरा देता है। तो यहाँ पर जी शियू कहता है कि प्रेसिडेंट और फैमिली के साथ लॉयल रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये ना हो कि यांग मिंग हुआ के पीछे चलते चलते आप लोग मुल्क से गद्दारी कर जाओ। लेकिन वो सारे ऑफिसर्स लेशन से बहुत डरते थे और वो उनके फैमिली मेंबर्स को लेकर भी ब्लैकमेल किया करता था। तो यहाँ पर जी शियू उनको एक सील दिखाता है जो लेशन की थी, उसे मारने के बाद उन्होंने हासिल कर ली थी। उन लोगों को लगता था कि जैसे ये सील नकली होगी, लेकिन वो लोग चेक करते हैं तो वो वाकई में असली होती है। दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट के जी चुआन हाउस का मंजर दिखाते हैं, जहां पर सिपाही और सारे लोग बिल्कुल तैयार खड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनको वहां से निकालने के लिए यांग मिंग हुआ अपनी सेना लेकर उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। वो उनके घर के बाहर पहुंच जाता है। स्टर्लिंग अपने ट्रूप्स लेकर सबसे आगे खड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर यांग मिंग हुआ कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट अब बहुत बूढ़ा हो गया है, उससे ये सारे मामलात नहीं देखे जाते, इसलिए उसको अब रिजाइन कर देना चाहिए। उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट सैनशिंग थे वो आहनिंग के अंकल लगते थे, लेकिन वो काफी बीमार जो थे। आहनिंग अभी इतनी मेच्योर नहीं थी कि वो इतने बड़े मामलात को देख सकती, लेकिन यहाँ पर उसका नकली लेटर बनाकर सामने ले आते हैं कि आहनिंग चाहती है कि वो अब अपने डैड के प्रेसिडेंट वाले थ्रोन पर बैठे, उसका हक बनता है। एक्चुअली आहनिंग एक छोटी सी लड़की को प्रेसिडेंट बनाकर खुद से अपनी मर्जी का रूल चलाना चाहता था, ताकि जी चुआन फैमिली को भी वीक कर दे। यहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं कि यांग मिंग हुआ, तुम पर ट्रस्ट करके मेरे भाई ने पास्ट में बहुत बड़ी गलती की थी। और इसके साथ ही मिस्टर प्रेसिडेंट उसे गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं और उसे मारने का ऑर्डर भी दे देते हैं। और इसी बात से दोनों तरफ के ट्रूप्स की आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर काफी देर तक फाइट चलती रहती है और स्टर्लिंग बहुत बहादुरी से मुकाबला करता है। इतने में चीफ कमांडर को पता चलता है, ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि सेंट्रल आर्मी का लीडर लेशन मारा गया है। तो यांग मिंग हुआ अपने एक लॉयल ऑफिसर को सेंट्रल आर्मी की कमांड संभालने को कह देता है। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाते हैं कि जी चुआन शियू सारों को बता देता है कि मैंने सेंट्रल आर्मी के कमांडर लेशन को मार डाला है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया था, वो एक कॉन्स्पिरेसी चला रहा था। अब आप लोगों की मर्जी है, आप चाहें तो गद्दार की साइड चूज करें और चाहे तो फैमिली के साथ प्रेसिडेंट के साथ लॉयल रहें। ये बात सुनकर एक ऑफिसर जी शियू पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे मारकर नीचे गिरा देता है और फिर कहता है कि मैं जी चुआन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, कोई चाहे तो मेरा मुकाबला करे। और वो सबको बताता है कि यिंग शिंग भी अब अपनी ईस्टर्न आर्मी के 4 लाख फौजी लेकर यहाँ आने वाला है, तो आप लोग खुद ही फैसला करें कि किसकी साइड पर जाना है। ये सुनकर ज्यादातर ऑफिसर यही फैसला करते हैं कि वो खामोशी से आज यहीं पर बैठेंगे, जैसे जी शियू कह रहा है, यहीं पर खाएं पिएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। जी शियू अपना मिशन कंप्लीट होने पर बहुत ही रिलीव्ड फील कर रहा होता है कि इतने में बहुत से सिपाही अंदर आते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस उसे घेर लेती हैं। और वही यांग मिंग हुआ का एक कमांडर सेंट्रल आर्मी को लीड करने के लिए पहुंच चुका था। दूसरी तरफ डिलिन अपने बहुत सारे सिपाही लिए शहर से बाहर इंतजार में खड़ा होता है। वो देखता है कि कोई सिग्नल तो नजर आया है। ये एग्जैक्टली वो सिग्नल नहीं था जिसका जी शियू ने वादा किया था, लेकिन फिर भी वो लोग अब शहर में एंटर होने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 8 खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।